कि अभी भी समय है, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी ये काम कर लो। देर इज, तो उसको क्या, अभी टाइम है, अभी समय है, बोलते हैं ना, राइट। कई बार हम बोलते हैं लोगों को कभी भी समय है, अभी भी समय है। तो उसी चीज़ को हम बोलने वाले कि इंग्लिश में बोलेंगे देर इज स्टिल टाइम, देर इज स्टिल टाइम, देर इज स्टिल टाइम। ये इतना हमें याद कर लेना है, बिल्कुल इजी है। देर इज स्टिल टाइम, टाइम देयर इज तो हम बोलते ही रहते हैं, ठीक है। देयर इज, देयर इज, देयर इज बोलते रहते हैं। अब अपने को क्या करना है, देयर इज के बाद स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। स्टिल का मतलब अभी भी, ठीक है, अभी भी समय है, अभी भी समय है, ऐसे वाक्य हम बोलते रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ही सेंटेंसेस बोलकर इंग्लिश बोलना हमें सीखने वाले हैं। हम कोई क्लास नहीं ज्वाइन किया है, हम कोई ट्यूशन क्लास में कहीं हम इसका कोचिंग लेने नहीं गए, ठीक है। याद करवा रही हूँ कि इतना याद हो जाएगा तो आगे हमें सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ एक या दो वर्ड जोड़ने हैं और अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपको ऐसा बोलना पड़े तो इन सेंटेंसेस का हम यूज़ करेंगे। और ना जरूरत पड़े तो भी जब जिस दिन हम ये सीखते हैं ना, जिस दिन ये वीडियो आप देखते हो उस दिन वीडियो देखने के बाद दिन में, पूरे दिन में 2-4 बार सिचुएशन निकाल के आपको बोलना है, इनको बोलना है। एक बार आप बोल लोगे ना, फिर आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कब यूज़ करना है, कब, बिल्कुल ईजी है, पर आपका बोलना ज़रूरी है। जैसे आप ये सीख रहे हो ना, इसके बाद इसका यूज़ कर लेना है बोलकर, ठीक है। 2-3 बार बोल ही लेना है, राइट, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलना ज़रूरी है। तो अभी मैं ये याद इसीलिए मैं करवा देती हूँ, ये अभी मैं इसलिए याद करवा रही हूँ, ये सेंटेंस अभी याद हो जाएगा, इतना ही याद करना है। ये ट्रिक, इतनी छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक को ही याद करना है। ट्रिक याद हो गई, सेंटेंस बन जाएगा। देखो अभी आगे कुछ इतना लंबा दिख रहा है ना सेंटेंस, इसके आगे थोड़ा सा एक या दो वर्ड ही जोड़ना है और अपना सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। देर इज स्टिल टाइम, देर इज, मुझे लग रहा है आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं हो तो दोबारा देख के भी तैयार कर लेना है, ठीक है। चलो अब सेंटेंस हम देखते कैसे बनेगा इसका, बहुत ईजी है, अब देखते हैं, ठीक है। ये जब कोई काम नहीं हो पाता है, कोई काम ना हो पाए तो हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी भी समय है सब कुछ कह देने का, अभी भी समय है सब कुछ कह देने का। सेंटेंस पे ध्यान दो, फोकस करो यहाँ पे। अभी भी समय है सब कुछ कह देने का। सेंटेंस कितना लंबा है। अब इतने लंबे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलने वाले हो, सोचो क्या आएगा। देर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देर इज स्टिल, किस चीज़ के लिए, तो कहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, कहने को टेल। और सब कुछ का पता है, सब कुछ का इंग्लिश एवरीथिंग। देखो यहाँ पे ग्लोसरी भी है, मैं लिख देती हूँ, है ना, वोक्यूबलरी भी यहाँ पे साइड में लिख दी है, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि सेंटेंस बनाने में दिक्कत आए, ठीक है। तो अभी भी समय है, देर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, तो जहाँ भी बोलना है देर इज स्टिल टाइम, तो क्या बोले, देर इज स्टिल टाइम, अभी समय है उसके लिए देर इज स्टिल टाइम। अब अभी भी समय है, किस चीज़ के लिए अभी भी समय है, तो कोई काम करने का है ना, तो क्या कहें, टू टेल, कहने का। देर इज स्टिल टाइम टू टेल, देर इज स्टिल टाइम टू टेल, अभी भी कहने का समय है, अभी भी कह दो, अभी भी कहने का समय है, अभी भी कहने का समय है। देर इज स्टिल टाइम टू टेल, देर इज स्टिल टाइम टू टेल, क्या बोले, देर इज स्टिल टाइम टू टेल, ठीक है। आए समझ में क्या कहना है, एवरीथिंग, सब कुछ कह देने का समय अभी भी, तो देर इज स्टिल टाइम टू टेल एवरीथिंग। सेंटेंस बोलना है मेरे साथ, देर इज स्टिल टाइम टू टेल एवरीथिंग। को लेकर कि हमारे पास तो और कुछ सोचने का समय ही नहीं होता, राइट। तब हम ऐसे बोलते हैं कि सेंटेंस पे ध्यान देना हिंदी में, अभी भी समय है जन्मदिन मनाने का, अभी भी समय है जन्मदिन मनाने का, राइट। अभी भी समय है जन्मदिन मनाने का, तो अभी भी समय है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या हुआ कि अभी भी समय है। तो अब मनाने के लिए क्या है, कोई भी चीज़ मनाते हैं तो मनाने के लिए क्या है, टू सेलिब्रेट, क्या आएगा, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए टू सेलिब्रेट। अब क्या मनाने की बात है, तो बर्थडे, तो क्या बोलेंगे, देर इज स्टिल टाइम
टू सेलिब्रेट बर्थडे, देर इज स्टिल टाइम, देर इज स्टिल टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे, ऐसे ही बोले, देर इज स्टिल टाइम टू सेलिब्रेट, देर इज स्टिल टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे, अभी भी समय है बर्थडे मनाने का, लेट नहीं हुआ है, अभी रात के 12 नहीं बज गए, पूरा बर्थडे का डेट चेंज नहीं हो गई, दिन बदल नहीं गया, अभी भी समय है, अभी भी 11:30 बजे हैं, रात के 12 बजे तक बर्थडे मना सकते हैं ना, अभी भी डेट है, अभी भी तारीख है, तो हम मना सकते हैं अभी भी। तो क्या कहेंगे, देर इज स्टिल टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे, अभी भी समय है बर्थडे मनाने का, देर इज स्टिल टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब ऐसा आगे ऐसे भी बोल सकते हैं कि देर इज स्टिल टाइम टू कट केक, देर इज स्टिल टाइम टू कट, अभी भी काटने का समय है, देर इज स्टिल टाइम टू कट, अभी भी काटने का समय है, क्या काटना है, तो आगे लगा देना है केक, तो कैसा सेंटेंस बनेगा, देर इज स्टिल टाइम टू कट केक, है ना, देर इज स्टिल टाइम टू कट केक। फिर दूसरा है, देर इज स्टिल टाइम टू बाय, देखो टू बाय, बाय यानी खरीदना, देर इज स्टिल टाइम टू बाय, देर इज स्टिल टाइम टू बाय, खरीदने का अभी भी समय है, क्या, क्लोथ्स। जैसे कई बार कोई फंक्शन वगैरह होता है, कुछ होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई अभी भी कपड़े खरीदने का समय है, अभी भी दुकानें खुली होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, देर इज स्टिल टाइम टू बाय क्लोथ्स, देर इज स्टिल टाइम टू बाय, अभी भी समय खरीदने का, क्या खरीदना है, तो आगे पीछे जोड़ देना है, जो भी चीज़ खरीदनी है उसका नाम लगा दो पीछे, क्लोथ्स लगा दो, राइट। आप देर इज स्टिल टाइम टू बाय गिफ्ट, गिफ्ट खरीदने का अभी भी समय है, राइट। तो ढेर सारे सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। तो अभी भी समय है ये करने का, ये सेंटेंसेस जो मैं बता रही हूँ इनको आप बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिए, इनको बोलिए, ठीक है, इनको बोल बोल कर ही हम सीख पाएंगे। देखो लैंग्वेज बोलकर ही आती, बोलकर और सुनकर, एक्चुअली हमें सुनने का मौका नहीं मिलता है। इवन स्कूल्स में इंग्लिश टीचर्स है वो भी पूरा ट्रांसलेट करके बता देते हैं, दे ऑल्सो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं, लिसन नाउ, अभी भी समय है दोपहर का खाना खाने का, अभी भी समय है दोपहर का खाना खाने। कई बार ये होता है कि दोपहर का खाना खाने का समय निकल जाता है, तब हम लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं खाना खा लेते, अभी भी समय है, तो क्या लिखेंगे, देर इज स्टिल टाइम टू ईट, देर इज स्टिल टाइम टू ईट, अभी भी खाने का समय है। क्या खाना है, लंच है तो लंच लिख सकते हो आप, डिनर है तो डिनर लिख सकते हो, राइट, ब्रेकफास्ट भी लिख सकते हो, सपर लिख सकते हो, सपर यानी रात का खाना, जो भी है वो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी इतना खाने के लिए इंग्लिश क्या होता है, ईट। ये जो सेंटेंसेस हैं ये डेली यूज़ के हैं, ये सेंटेंसेस कैसे हैं, डेली यूज़ के हैं, जो हम सुबह से रात तक बोलते हैं वही सेंटेंसेस हैं, राइट। अब आपको ये जो भी 2-3 मैंने सेंटेंस बताए, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ऑनेस्टली अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखिए। मैं स्पेलिंग माइंड नहीं करूँगी, स्पेलिंग माइंड नहीं है, बस आपको लिखना है, इसका बोलने का, हम तो बोलना सीख रहे हैं, राइट। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नो प्रॉब्लम, और होगी नहीं वैसे तो, उसका रीज़न है, अभी यहाँ पे एक मैंने दे रखा है बॉक्स के अंदर, अभी भी समय है, क्या है बॉक्स के अंदर, क्या है, ब्लू कलर से बॉक्स में क्या है, अभी भी समय है मकान खरीदने का, मकान के भाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी भी समय है मकान खरीदने का, ठीक है, अभी लेट नहीं हुआ है, बहुत महंगे नहीं होंगे, अभी खरीद सकते हैं, तो अभी भी समय है मकान खरीदने का। इसको ट्रांसलेट करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, अब अपने को आना चाहिए ना, इतने सारे सेंटेंसेस में करवाती हूँ, तो अपने आप जब तक खुद नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, खुद की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मकान के लिए क्या वर्ड है, मकान के लिए इंग्लिश में क्या है, हाउस, और खरीदना तो बाय है, तो क्या लिखेंगे, टू बाय, राइट। और अभी भी समय उसके लिए क्या आएगा, देयर इज स्टिल टाइम, वो हमें बताइए। तो इतने ये सेंटेंस आपको मुझे बताना है, ठीक है। आगे थोड़े से और सेंटेंसेस हम फटाफट देख लेते हैं, वीडियो में बहुत लंबी नहीं करनी, हमें बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये चीज़ हमें समझ में आ जाए ना बस, ठीक है। और ये वर्डिंग मैं इसलिए लिख देती हूँ जिससे सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत ना आए, राइट। और इसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है,
तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगी और बताऊँगी आपको कि यहाँ पे ऐसा नहीं है और ऐसा है। ठीक है, आपको पूछना तो आपको पड़ेगा ना, बिना पूछे मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। चलो फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी भी समय है प्रोजेक्ट को पूरा करने का। सेंटेंस क्या है? अभी भी समय है प्रोजेक्ट पूरा करने का। क्या करेंगे इसको इंग्लिश में, क्या लिखेंगे? देर इज स्टिल टाइम। क्या आएगा? देर इज स्टिल टाइम। मेरे बोलने से और आपके सुनने से ही आधी इंग्लिश तो आ जाती है, राइट। देना है, क्या कंप्लीट करना है, तो आपको पीछे क्या ऐड कर देना है? द प्रोजेक्ट। देर इज स्टिल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पूरा करने का अभी भी समय है। देर इज स्टिल टाइम टू कंप्लीट होमवर्क। देर इज स्टिल टाइम टू कंप्लीट होमवर्क, राइट। होमवर्क पूरा करने के लिए, राइट। किसी भी तरह के आप सेंटेंस यहाँ बना सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया है। अब मैं सारे सेंटेंसेस मैं नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अभी भी समय है रास्ता बदलने का है। पता है कई बार होता है कि हम कोई अनजान रास्ते पे, हम जहाँ पे टर्न लेना था उससे दूसरी दिशा में हमने टर्न ले लिया, राइट। ठीक है, दो कटार है तो हम ऐसा बोलते भाई कि अभी भी आगे बढ़ने की बजाय अभी भी वो समय है, अभी भी बहुत आगे, हम बहुत नहीं निकले, अभी 1 घंटा ही हुआ, आप इधर से टर्न ले लो, अभी भी रास्ता बदलने का समय है। ठीक है, तो ऐसे हम बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा है, ये वाला। इस वाले में आपको अभी भी समय है रास्ता बदलने की। तो रास्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोड। रास्ता, रोड। और बदलने का क्या हुआ? चेंज। देर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, उसका इंग्लिश बताइए हमें। ये सेंटेंस आपको करना है, ठीक है, राइट। देर इज, अभी भी समय है पार्टी में जाने का। कई बार क्या होता है कि हम जाएं पार्टी में, सारी डिस्कशन के बीच में इतना ज़्यादा लेट हो जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि अभी नहीं जाना है, राइट। हम जाना वो हो जाता है, फिर बाद में ये लगता है कि नहीं यार, कुछ भी हो, हमारे रिलेटिव्स हैं तो हमें तो जाना तो चाहिए। और कुछ बात ऐसी हो जाती है, फिर हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं चलो चलते ही पार्टी में। पर फिर देखते हैं कि टाइम इतना हो गया, तो हम बोलते हैं अरे यार कोई बात नहीं, देर इज स्टिल टाइम टू गो। देर इज स्टिल टाइम टू गो, अभी भी जाने का समय है। क्या बोलेंगे? अभी भी जाने का समय है। देर इज स्टिल टाइम टू गो। देर इज स्टिल टाइम टू गो, अभी भी जाने का समय है। अब कहाँ जाना है? तो टू द पार्टी, टू फॉरेन, टू जू, ठीक है, किसी भी जगह का नाम आप लिख सकते हो जहाँ आप जाना चाहते हो, राइट। तो देर इज स्टिल टाइम टू गो फॉरेन, फॉरेन जाने का, विदेश जाने का अभी भी समय है। अभी भी हम बहुत लेट नहीं हुए, हमारे आसपास के बहुत लोग गए हैं, हम लोग पीछे नहीं रह गए, हम अभी भी जा सकते, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस है। और जू में जाना है तो जू में जाने का अभी भी समय है। स्टिल टाइम टू गो टू द पार्टी, देर इज स्टिल टाइम टू गो टू फॉरेन, देर इज स्टिल टाइम टू गो टू स्कूल, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, कई बार ये सेंटेंस भी हमने बहुत बार बोलते हैं कि भाई इसकी तो इतनी उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, राइट। ये तो हो गया है, ये 35 साल का हो गया, अभी भी शादी नहीं हुई, है ना। तो हम उसको बोलते हैं यार भाई शादी कर ले, नाना नाना करते कब तक करेगा, अभी भी समय है शादी करने का, अभी समय है शादी कर ले, अभी भी समय है शादी करने का। कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? देयर इज स्टिल टाइम टू मैरी। देयर इज स्टिल टाइम टू मैरी, भी समय है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस और ले रही थी, सेंटेंस पे सेंटेंस बना रही हूँ, मैं भी बना रही हूँ, पर आपको भी मैंने होमवर्क दिया है। जो भी चीज़ हम बोलने वाले, सीखने वाले एकदम परफेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है। बीच में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये वाले सेंटेंस आ गए तो एक दिन में हम एक तरह के सेंटेंस सीख लेंगे, 365 दिन में हम हजारों सेंटेंस, बहुत सारी इंग्लिश हमें आ जाएगी, राइट। अभी भी समय फॉर्म भरने का, तो देर इज स्टिल टाइम टू फिल। टू फिल का अर्थ क्या होता है? टू फिल यानी भरना। देर इज स्टिल टाइम टू फिल, देर इज स्टिल टाइम टू फिल, क्या फिल करना है, क्या भरना है? द फॉर्म, ठीक है। देर इज स्टिल टाइम टू फिल द फॉर्म, फॉर्म भरने का अभी भी समय है, डेट नहीं निकल गई है, तो देर इज स्टिल टाइम टू फिल द फॉर्म। देर इज स्टिल टाइम टू सबमिट द फीस, देर इज स्टिल टाइम टू सबमिट, सबमिट कराने का अभी भी समय है, क्या सबमिट करवाना है? द फीस। आप इतना भी बोल सकते हो
कि सबमिट कराने का अभी भी समय है, तो क्या बोलेंगे उसको, देयर इज स्टिल टाइम टू फिल, भरने का अभी भी समय, देयर इज स्टिल टाइम टू सबमिट, सबमिट कराने का अभी भी समय, ठीक है। देयर इज स्टिल टाइम टू टेक, लेने का अभी भी समय, क्या लेना है, एडमिशन, आगे जो भी है उसको आप लगा सकते हो कि एडमिशन लेने का अभी भी समय, राइट। देखो यहाँ पे साइड में उसकी मीनिंग्स भी लिख दिए, राइट। अब है, अभी भी समय है माफ़ी मांगने का, ध्यान दीजिए, अभी भी समय है माफ़ी मांगने का। तो माफ़ी मांगने को, माफ़ी के लिए तो सॉरी शब्द है, और माफ़ी मांगना, मांगने के लिए यानी कहने के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में, से, सॉरी कहने का अभी भी समय है, देर इज स्टिल टाइम टू से सॉरी। जैसे ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं, देर इज स्टिल टाइम टू से सॉरी, देर इज स्टिल टाइम टू से, देर इज स्टिल टाइम टू गो, देर इज स्टिल टाइम टू प्ले, अभी भी खेलने का समय, देर इज स्टिल टाइम टू वॉच, ठीक है। ऐसी ये ऐसा वर्ब एक लगाना है टू वाला, बस।